हाय फ्रेंड, आज नए ब्लॉग में हम आपको अपनी खेती के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ गेहूँ पैदा होता है। जिस प्रकार से हम लोग गेहूँ पैदा करते हैं, आज हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। गेहूँ बोया कैसे जाता है, उसके बाद आइए हम बताते हैं। चल आइए हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको अपनी फसल के बारे में बताया था, गेहूं के बारे में, कि गेहूं कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग काटते हैं, क्या क्या होता है। अब हमारे खेत पे देखो, ये बेरी का बेर भी लगे हुए हैं। जैसे बेर खाना हो, बेर आप समझते होंगे आप लोग, ये बेर जो है कितने अच्छे बेर लगे हुए हैं खाने के लिए। इसको जो है खाइएगा, कितना अच्छा है। जूम कर देना। इसको देखो, बेर लगे हुए हैं बेरी के, तोड़ के हम लोग बेर भी खाते हैं। ये हमारे पे लगे हुए हैं, खेत पे ही लगी बेरी के बेर, और इसको जो है खाइए। देखो, आप पहचान करिएगा। ये आप लोगों के यहाँ होते नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ होते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे बुंदेलखंड बोलते हैं हमारे यहाँ। ये देखो, बेरी कितनी अच्छी मस्त लगी हुई है। बेरी के बेर बहुत ही मतलब अच्छे मीठे लगते हैं। इनको जो है खास कर लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद होते हैं उनको। और आप लोग शायद जानते हो, इनको देखो बेर बोलते हैं। ये हमारे खेत पे बहुत सारी बेरी लगी हुई है। एक वो लगी, एक ये लगी, एक आगे भी लगी, देखिएगा आप। बहुत ही अच्छे लगते हैं बेर खाने में। बहुत मीठे हैं यार बेर तो, बहुत मस्त बेर है, मजा आ रहा है। अभी हमने आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ की फसल किस तरीके की होती है। जब हमारी फसल कट जाती है, कटने के बाद इस तरीके के पूरे बनाते हैं हम लोग, इस तरीके के पूरे बनते हैं। अब ये जो है, जब हार्वेस्टर आएगा तो उससे, हार्वेस्टर से नहीं कटेगा। अब ये जो है, हम लोग भूसा बनाने के लिए इसमें थ्रेसर चलाएंगे। थ्रेसर चलाने के बाद भूसा होएगा, और हम लोगों को अनाज ट्रॉली में भर के फिर हम इसको मंडी की तरफ ले जाएंगे। ये हमारे इस तरीके से कट जाते हैं। लेकिन फसल इस तरीके से है, जब पूरी फसल कंप्लीट है, समझो हमारी फसल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब दी हुई है गेहूँ। इस तरीके का गेहूँ होता है हमारे यहाँ। अभी इसमें 10-12 दिन का टाइम है। जब फसल पूरी आ जाएगी तो उसके बाद जो है हार्वेस्टर लगाएंगे, या भैंसें हैं, जानवर हो घरों में, तो इसके बाद कतराई करा के बढ़िया से गेहूँ करते हैं, जो हम और आप खाते हैं। ये हमारे देश की पहचान है। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। ये देखिए आप, अभी ये हरा है। अभी इसमें करीब 10 दिन और लगेंगे, फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद उस तरफ देखिए, उस तरफ जो है गेहूँ आ चुका है। ये हमारे यहाँ अभी हमारे खेत में नहीं आया, लेकिन उस तरफ आया है। ये देखो, बुंदेलखंड की धरती में सबसे अच्छी पहचान क्या है मिट्टी में, कि गेहूँ बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर गेहूँ की फसल बहुत अच्छी होती है। और गेहूँ के अलावा हमारे यहाँ चना भी होते हैं। चना है, जैसे मसूर कम होती है, क्योंकि मसूर की फसल इसलिए नहीं होती है कि मसूर में पानी यहाँ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ नहर लगी हुई है बगल से, तो पानी आने की सारी सुविधाएं, तो हम लोग गेहूँ ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा गेहूँ करते हैं। और गेहूँ ये देखिए आप, इस तरीके से देखो, अभी ये कच्चा है, अभी ये पकेगा। इसमें करीब 10-15 दिन और लगेंगे, फिर ये बिल्कुल पक जाएगा। गेहूँ पक जाएगा, उसके बाद हम इसको हार्वेस्टर चलाएंगे। हार्वेस्टर चला के गेहूँ को अपने घर के लिए रख लेते हैं, थोड़ा बहुत खाने के लिए। बाकी जो है गेहूँ फसल अपने मंडी में बेच देते हैं। उससे हमारा परिवार घर चलता है। ये और ये नहर है, इसमें जो है पानी आने की सुविधा, अभी पानी है नहीं फिलहाल में इसमें, लेकिन पानी की यही सुविधा है। आगे हमारा खेत में बोर भी है। बोर है 8 इंची का, हमने बोर करा रखा है, जिसमें जो है पानी की 24 घंटे बढ़िया सुविधा है। खूब पानी आता है, फसल उसी से हमारी ये गेहूं की फसल होती है। और बगल में ये बम्बा निकला हुआ है, जैसे ये पानी, अभी इसमें पानी फिलहाल में नहीं है, लेकिन पानी आ जाता है। जब पानी आता है तो इसी से ही खेत में पानी लगाते हैं। इस तरीके से हमारी बुंदेलखंड की धरती हमारी माँ है। इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से हमारा परिवार चलता है, घर चलता है। और तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, सिर्फ खेती है। खेती से ही हम सब कुछ गुजारा अपना करते हैं। साथियों, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पिसी होती है, सबसे ज़्यादा पिसी मतलब गेहूँ। सबसे ज़्यादा गेहूँ हमारे यहाँ होता है। और गेहूँ इतना अच्छा होता है कि पूरे देश में क्या विदेश में तक हमारे यहाँ सप्लाई है। हमारे यहाँ से हर जगह, मतलब यहाँ से सप्लाई होकर सब जगह जाता है। यही समझ लो हमारा अन्नदाता है। और सबसे ज़्यादा
पिसी, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ चना भी होते हैं। जैसे राई, जो हम लोग तेल जो खाते हैं घरों में, जो सरसों का प्योर तेल है, वो उसको राई बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ सरसों भी बोलते हैं कहीं कहीं। वो राई देखो उस तरफ उस तरफ जो आपको दिख रहा होगा पीले कलर का, वो वहाँ जो है राई वो रखी थी, तो जिसमें जो है राई वो रखी थी हमने। और राई इस समय कट चुकी है, अब राई नहीं है, लेकिन अब सिर्फ 10-12 दिन बाद हमारी ये पिसी भी कट जाएगी। पिसी कटने के बाद खेत बिल्कुल खाली हो जाते हैं। खाली होने के बाद यदि चाहें तो दूसरा फसल भी कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये पिसी कट जाएगी और बढ़िया से हार्वेस्टर चलवाने के बाद इसमें बड़ा पिलाऊ चलवा देते हैं, ताकि नीचे से मिट्टी उखड़ के वापस बाहर आ जाए, ताकि उसे अच्छी से धूप लगे और बढ़िया से आगे की तैयारी के लिए हो जाता है। और यदि हार्वेस्टर नहीं चलाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कतरवा देते हैं। कतरवाने के बाद जो भूसा निकलते हैं, भूसी बोलते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, यहाँ से जो भैंसे गाय हैं, उनके लिए जो चारा जाता है वो हमारा इसी से कट के जाता है। नहीं तो वैसे 1000 रुपये क्विंटल हमको लोगों को खरीदना पड़ता है, खरीद के हम खिलाते हैं। और जब घर का है तो फिर हम लोगों के जानवर सब इसी से ही खाते हैं। जानवर भी पलते हैं, हम लोग भी पलते हैं, इसी से बढ़िया मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ इसी से चलता है। धन्यवाद।